welcome to another session of YouTube channel of Modern Shrines. Today we have with us Mr. Arvind Rana. अरविंद राणा जी बीजेपी भोपरा मंडल के मंत्री हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, आपने सुना होगा कि कल न्यूज़ में आया है कि जो 19 साल की दलित महिला के साथ 4 जनों ने बलात्कार करके, टॉर्चर करके इतनी क्रूरता से मारा, इसके बारे में क्या कहना है आपको? मैं यही कहना चाहूँगा, मनीषा बहन के साथ हमारी के जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी करी जाए वो कम है, क्योंकि समाज हमारा आगे निकलता जा रहा है और इस तरीके की जो घटना हो रही हैं ये बहुत गलत है। ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। ठीक है, अगर मान लो उन 4 लड़कों ने अपराध किया है, उसके साथ अभी हालांकि बलात्कार का कोई मामला अभी खुला नहीं है और शायद खुल भी जाएगा। ये कुछ लोग हैं उनकी वजह से इस पर थोड़ा लगाम लगाई जा रही है। वो सोच रहे हैं कि इसे दबा के और इसे हम एक आपसी झगड़ा दिखा दें, कोई फसाद दिखा दें, तो इस तरीके का वो षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय है और हम उस मनीषा बहन के साथ हैं। जो चली गई है वो गई तो है, मगर समाज को सारे जो बिरादरी के लोग हैं और सबको इकट्ठा करके गई है और इस पे लगाम लगाई जाएगी और सब लोगों को इकट्ठा करके जो भी हो सकेगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। प्रशासन से मांग हो रही है। हमारे योगी जी की सरकार बहुत सक्रिय है। लड़की बहन के लिए 25 लाख रुपए का सरकारी मदद देने का वादा किया है और एक नौकरी देने का भी वादा किया है। पर इससे देखो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो 25 लाख से कुछ नहीं बढ़ने वाला। एक बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा अपराध है और 25 लाख एक नौकरी से कुछ नहीं होना। वो तो हर सरकार कभी भी हाँ कुछ हाँ होता है, हाँ, सरकारी पैसा दे दिया और पैसा दे दिया। समाज जो ये लोग इस तरीके के हैं ना, इनकी मानसिकता सही करने का, और जो मान लो कोई गरीब है, पिछड़ी जाति से है, तो ऐसा थोड़ी है कि लोग उसे कोई खा जाएगा। भाई सबका सम्मान है, सबका सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे योगी जी की सरकार है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है और हर जो लास्ट में जो व्यक्ति है समाज में, जो नीचे व्यक्ति है, उसे ऊपर लाने का काम कर रही है। और उस बीच में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि लड़की किसके साथ बलात्कार हो गया, 4 लोग हैं, बलात्कार हो गया, झगड़ा हो गया, मार रहे हैं। तो इतनी क्रूरता क्यों है समाज में? इसे बस यही है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और जो भी अपराधी हैं उन्हें हम सलाखों के पीछे देखना नहीं चाहते। हम उन्हें बिल्कुल उनका जीवन खत्म करना चाहते हैं। नहीं, जीवन खत्म करना वो तो कानून के हाथ में, हाँ सर, बिल्कुल हमारी यही मांग है। लेकिन क्या लगता है, क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि निर्भया के साथ पहले हुआ, मृत्यु दंड होना चाहिए उन्हें। निर्भया के साथ इतनी क्रूरता के साथ हुआ। ये तो यूपी में हाथरस में भी एक, क्या कहते हैं, जो मीनाक्षी के साथ हुआ, मनीषा जी के साथ हुआ, हाँ। ये भी एक तरह से निर्भया केस जैसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कितना लंबा चलेगा ये केस? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा लंबा अब चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार बदल चुकी है प्रदेश में और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है। अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा और देखो जो भी होगा उनके पक्ष में ही होगा और पूरी हमारी उम्मीद है। ये क्या इस बार भी हमें ये ऐसा लगेगा कि ये बात लंबी खिंचेगी, लोग सड़कों पे आएंगे, कैंडल मार्च होगा, इसके पहले क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग आएंगे, जैसे हर बार निर्भया के केस में भी हमने ये देखा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने बताया आपको, सरकार चेंज हो चुकी है, माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है और योगी जी, हमारे मोदी जी बिल्कुल इसे पूरा फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है और इसमें जल्दी से जल्दी SIT की टीम घोषित हो चुकी है और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। हम भी यही मांग करते हैं, जल्दी से जल्दी। जैसे आज न्यूज़ में सुनने को आया कुछ देर पहले कि क्या कहते हैं अलीगढ़ हॉस्पिटल में जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो उन्होंने ये कहा इसमें रेप नहीं है, सिर्फ ब्रूटल इंजरी के साथ मारा गया है। क्या आपको लगता है पुलिस इस केस को घुमाने की कोशिश कर रही है? देखो,
पुलिस घुमा भी सकती है, पर सरकार, मैंने बताया प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पुलिस प्रशासन कर सकता है ढील, पर करने दी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे योगी जी बहुत सख्त हैं और इस मामले को बहुत सही तरह निपटाया जाएगा, जल्दी निपटाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में अब अराजकता और नहीं फैलेगी। जो फैली पिछले समय में फैली, हमारा 2-2.5 साल का शासनकाल बड़ा अच्छा निकला है और बहुत जो भी माफिया थे, जो भी बदमाश थे, सबको ठिकाने लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस तरीके के जो लोग हैं इनको भी ठिकाने लगा देंगे। राणा जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए। हमारे देश में आज भी दलित और अपर कास्ट के बीच में ऐसे केसेस आ रहे हैं, जबकि मोदी सरकार जी ने अभी अभी नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई है। डू यू थिंक इतने सालों के बाद भी हमारे देश में कुछ विकास हो रहा है? देखो, देश में विकास बहुत हो रहा है और मेरे हिसाब से ये हमारे बीच के, हमारे समाज के झगड़ा हर जगह हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। इस चीज़ को दलित और स्वर्ण का ना लेके एक बेटी बहन का और एक आपसी समाज में जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं वो बचते हैं, वो परिवार भी वहीं रहते हैं, वो परिवार भी वहीं रहते हैं। तो इसे दलित और स्वर्ण की लड़ाई ना दिखा के इस पे कार्रवाई करने की मांग की जाए। और मेरे हिसाब से दलित और स्वर्ण का कोई ये झगड़ा नहीं है, ये तो एक अच्छाई और बुराई का झगड़ा है। भाई, वो लोग अच्छे थे और उन गलत लोगों ने उन पे वार किया, उन पे अत्याचार किया, उनके साथ बलात्कार किया उनके साथ, तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। क्योंकि आज हमारी सरकार बोल रही है बेटी बचाओ, हाँ, तो बेटी आज कहाँ सुरक्षित है? नहीं, यूपी में बहुत सुरक्षित है, यूपी में बहुत अच्छा हिसाब किताब है। पहले टाइम में और आज में बहुत फ़र्क है। योगी जी की सरकार है तो आपने पीछे अभी कई ऐसी चीज़ देखी होंगी कि तुरंत एक्शन लिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं भी बेटी का बाप हूँ, तो मुझे तो सुरक्षित महसूस हो रहा है, लग रहा है। लेकिन अगर सुरक्षित होती तो ये घटना होनी नहीं हाँ, चाहिए थी। ये अगर डर होता लोगों को, ये तो ऐसा है कि जैसे खुले आम गुंडागर्दी चल रही है। ऐसे केसों पे भी लगाम लगाई जाएगी। प्रदेश में सरकार सक्रिय है, बहुत तेज़ी से विकास कार्य भी चल रहे हैं, आपने देखा होगा, डेवलपमेंट भी चल रहे हैं। कहीं कहीं पे छुटपुट घटना हो गई हैं, उन पे लगाम लगाई जाएगी। और इसमें यही है लगाम लगाने का, इनमें दंड इतना फास्ट ट्रैक होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे मदद मिलेगी ज़्यादा, क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है, कोई बंदा ये सोचेगा भाई मैंने अगर ये किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। अब क्या है, पिछला जो व्यवस्था चलती आ रही है उसमें क्या है, मैंने कर दिया, मुझे पता है मुझे सज़ा मिलते मिलते 20 साल निकल जाएंगे, ठीक है, तो मैं जुर्म कर, यार 20 साल तू और जी लेगा, 30 साल तू जी लिया, 50 साल की उम्र, खत्म तेरा खेल। अब उसे सज़ा मिलेगी 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में। ये क्राइम पे जब लगाम लगेगी, क्योंकि पता है तेरी ज़िंदगी तो ख़त्म अभी हो जाएगी। तो आपका कहना का ये है कि ये क्या कहते हैं, इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और सख्ती होनी चाहिए और सरकार की तरफ से इसमें प्रेशर आना चाहिए कि इसका परिणाम जो हो जल्द से जल्द निकले, क्योंकि जिन्होंने ये हत्या की है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये होते होते निर्भया का जितना जैसे आया था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और हमारे जो प्रदेश में हमारी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है और अभी कानून और भी सख्त कानून लाए जाएंगे और भी कई कानूनों में पहले चेंज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लंबा मामला नहीं खिंचेगा। जल्दी से जल्दी हम यही उम्मीद करेंगे कि इस काम को इन चारों राक्षसों को जल्दी से जल्दी इनका उचित से उचित दंड इन्हें दिया जाएगा। सुना है कि इस मुद्दे पे प्रियंका गांधी, मायावती जी, ये लोग भी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा इन लोगों को, देखो ये विपक्ष में बैठे हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अभी दलित और स्वर्ण का मुद्दा बना देंगे, अभी बना देंगे, इनके पास
उनके दुख से जुड़ने का कोई इनके पास मतलब नहीं है। इनका सिर्फ जुड़ना है, इन्हें अपनी राजनीति करनी है। उस बेटी के, उस बहन के साथ जो हुआ है, उस दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी सरकार पिछले 20 साल से, सरकार 20 साल क्या ज़्यादा टाइम हो गया, यूपी में तो सरकार इनकी आई नहीं है। तो अब ये लगाते हैं भाई कहीं पे दलितों को जोड़ो, ठीक है, कहीं पे स्वर्णों को भगाओ, ठीक है। तो ये तो जाति बिरादरी को और भयानक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। पहले उस बहन के दुख से तो जुड़ो आप और उनके लिए कुछ करो। हमारे योगी जी ने 25 लाख रुपए उन्हें मदद, सरकारी मदद देने का वादा किया है, एक नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, और उचित से उचित और जो भी होगा वो करेंगे। पर इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए किसी के दुख से जुड़ो, ना कि राजनीति करो। मेरे हिसाब से राजनीति प्रियंका को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रियंका जी बिल्कुल, मतलब एक ऐसे, प्रियंका जी हो गए और राहुल जी हो गए, बिल्कुल एक जैसे बच्चे होते हैं ना, अब कहीं भी उठा के चल दिया अपना बस्ता, कहीं भी मैं तो यहीं जाऊंगा, तो इनका ये हिसाब है, अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। We had with us just now Mr. Arvind Rana sharing his views on the heinous and brutal rape and murder Hathras case. Now we have with us Mr. Sumit Simbar. We would like to have his views. सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला। आपको क्या लगता है ये जो हाथरस में जो रेप हुआ, इतनी अत्याचारी से मारा, इतनी क्रूरता से मारा, और उनका कल दिल्ली में उनका देहांत हुआ, पुलिस ने बहुत जल्दी ही उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया, फैमिली के कोई मेंबर्स नहीं आए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस इसके बारे में क्या कर रही है और यूपी सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? नमस्कार, मैं सुमित सिम्बर, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, विशाल युवा हिंदू वाहिनी। सर, जैसा कि इस मुद्दे के बारे में आपने मुझसे पूछा है, तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी की गई है। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, और ऐसे अमानवीय व्यवहार के लिए मैं इन लोगों को फांसी की सज़ा से कम का प्रावधान नहीं होना चाहिए, मैं यही अपील करूंगा। और मुझे योगी मोदी जी की सरकार पे पूर्ण विश्वास है कि वो इस घटना के उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जैसा कि उन्होंने किया भी है। एसआईटी की टीम तुरंत गठित की गई है और फास्ट ट्रैक के लिए मोदी जी ने खुद उसमें संज्ञान लिया है कि फास्ट ट्रैक पे उसे लाया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं हैं जो इतनी दरिंदगी किसी के साथ करते हैं। आगे भी फ्यूचर में कभी ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए एक बिल पास किया जाए जिसमें कि रेप के जितने भी दोषी हैं उन सभी को फांसी की सज़ा से नीचे का प्रावधान ना हो। और जो हमारी बहन मनीषा, जिसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, आगे किसी बहन के साथ ना हो। और जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, मैं उन्हें ये एक खुला मैसेज देना चाहूँगा कि कृपया इस ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति ना की जाए। सरकार अपना काम कर रही है, आप भी उसमें सरकार का सहयोग करें और ऐसा बिल पास करने में मदद करें जिसमें कि किसी लड़की के साथ ऐसा अत्याचार ना हो। और महिला किसी भी धर्म जाति से हो, सबसे पहले वो महिला है, भारत की महिला, भारत की बेटी, भारत की माँ, भारत की बहन है। उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये एक अपराध, बहुत ही जघन्य अपराध है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने अपना वक्त निकाला। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुमित बेनीवाल। सुमित जी, आपका क्या कहना है, यह हाथरस में जो घटना घटी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम सुमित बेनीवाल, मैं विशाल युवा हिंदू वाहिनी दिल्ली प्रदेश में जिला मंत्री के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा इस मामले में सिर्फ यही कहना है कि जो बहन मनीषा के साथ अत्याचार हुआ है, यह बहुत ही जघन्य अपराध है। उन 4 युवकों ने हमारी बहन की जीवा जो अपने दांतों से काटी, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है और बलात्कार किया गया है। हालांकि इसमें पुलिस वालों ने और अलीगढ़ मेडिकल ने उन्होंने कहा है कि अभी पुष्टि नहीं हुई है रेप की, वो एक जांच का विषय है। और हमारे प्रशासन, योगी सरकार ने इस पे एसआईटी टीम गठित कर दी है। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि तुरंत 7 दिनों के अंदर एसआईटी गठित करने के लिए कहा गया हो। और
बहन मनीषा के परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए और एक घर ये देने का हमारे योगी जी ने वादा किया है। योगी सरकार में भले ही थोड़ी देर हो रही है, लेकिन कभी भी अन्याय नहीं सहा जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रियंका वाड्रा जो कांग्रेस की महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है, और अखिलेश यादव जी, इन्होंने इस समय हमारी सरकार पर उंगली उठाई है। ऐसे समय पे वो राजनीति करने के लिए आगे आ गए हैं। जो गलती किसी समाज के कुछ गंदे लोगों ने की है, उस गलतियों पे आप पूरी सरकार को घेर रहे हो और पूरे सरकार के साथ साथ समाज को घेर रहे हो। ये गलत है। इसमें मुद्दा आप ये बना रहे हो कि दलितों के साथ अत्याचार है। अरे किसी घिनौनी मानसिकता के लोगों ने किसी बेटी का बलात्कार कर दिया है, आप उन्हें जातिवाद से जोड़ रहे हो, आप हिंदुओं को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत गलत है। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में समाज को गलत कर रहे, गलत दिशा की ओर ले जा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इतने सुलझे इंसान, पढ़े लिखे इंसान हो, अगर कोई अनपढ़ इंसान इस तरह की बातें करे तो समझ में आता है कि उसे ज्ञान नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आप पीड़ित परिवार का सहयोग करें, उसे आर्थिक रूप से मदद करो। ये नहीं कि आप सरकार को कटघरे में खींचने की कोशिश करो। बहुत ही जल्द इन दोषियों को सजा मिलेगी। और मैं योगी जी और मोदी जी से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने एसआईटी गठित कर दिया, फास्ट ट्रैक में इसे केस को लेके आ गए हो बस आप जो वहाँ के डीएम है और जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है, उन पे आप जल्दी से जल्दी उन पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है और जिसकी वजह से हमारी सरकार पे योगी जी, मोदी जी, आपके ऊपर लालचन लगाने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे नहीं पता ये प्रशासन किसकी वजह से ये ऐसा काम कर रहा है, किसके दबाव में ये पुलिस वाले और डीएम किसकी वजह से ये काम कर रहे हैं, पर इसका आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। तो योगी मोदी जी, मैं कहना चाहूँगा आप जल्द से जल्द आप इस पर एक्शन लीजिए और उन्हें आप सस्पेंड करा दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।